हाँ पार्थ, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। मुस्लिम आक्रांताओं ने न सिर्फ भारत पर हमला किया बल्कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता पर जोरों शोरों से प्रहार किया। मुस्लिम आक्रांताओं ने न सिर्फ भारत में लोगों को जबरन मुस्लिम बनाया बल्कि यहां लाखों मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण भी करवाया। इस मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन संस्कृत को मिटाने का भरसक प्रयास किया। हालांकि भारत के एक बड़े तबके को ये मुस्लिम आक्रांता इस्लाम में कन्वर्ट करने में कामयाब रहे। कहते हैं मुगल काल में इस्लाम अपनाने वालों की लिस्ट में 2 लोग शामिल थे। पहला वह गरीब, लालची और असहाय हिंदू जो मुस्लिम शासकों के डर से और सरकारी लाभ लेने के लिए इस्लाम कबूल कर लिए। आज के समय में जो मुस्लिम हाथों में इस्लाम का झंडा लिए खुद को कट्टर मुस्लिम बताते हैं, असल में उनके बाप दादा डरपोक, मजबूर, लाचार हिंदू थे जो मरने के डर से सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिए थे। उन्हीं के वंशज है आज के मुस्लिम। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये मुस्लिम हिंदुओं से लड़ने की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हिंदू वो है जो हजारों आक्रमणों के बावजूद भी डरकर अपना धर्म परिवर्तन नहीं किए थे। दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। बाबर ने अपने शासनकाल में हजारों हिंदुओं का कत्ल करवाया और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम भी सबसे क्रूर शासकों में दर्ज है। खिलजी ने कई मंगोलों पर ऐसा कहर बरपाया कि उन्होंने उसके डर से इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 3, चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल शासक था। उसने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। नंबर 4, तैमूर लंग। कहते हैं कि तैमूर लंग भी चंगेज खान जैसा ही क्रूर शासक था। दोस्तों, तैमूर इतना क्रूर था कि उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया था। नंबर 5, औरंगजेब। औरंगजेब ने सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद मुगल सेना मंदिरों को तोड़ने निकल गई। अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर व मथुरा के केशव मंदिर ध्वस्त करवा दिए गए। फिर जब मुगल सेना वृंदावन में घुसी तो वहां के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया गया। सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं लगी बोलने जय जय मात भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनकी 13 रानियां थी। उनमें से रानी संयुक्ता सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयुक्ता ने लाल किले में जौहर करने का निर्णय लिया। वहीं मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक महारानी संयुक्ता सहित हजारों हिंदू महिलाओं को अपनाने का सपना लेकर किले के बाहर डेरा डाले हुए था। लेकिन किले के चारों ओर एक गहरी खाई थी जिसमें यमुना का पानी बहता था। इस किले की दीवार को लांगा में तोड़ना शत्रु के लिए असंभव था और जब इसमें पानी देखा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हताश हो गया। लेकिन उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं, इस खाई को उनकी लाशों से भर दिया जाए। जब खाई जिंदा शरीरों से भर गई तो उन्हीं लाशों पर हाथियों को निकालकर किले के दरवाजों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन दरवाजे पर भारी कीलें लगी थी जो हाथियों से नहीं टूट रही थी। अंत में किलों के सामने जयचंद के पुत्र धीरचंद को खड़ा किया गया और धीरचंद के शरीर में हाथियों ने टक्कर मारी तो वह दुर्ग से चिपक गया और किले का फाटक भी टूट गया। लेकिन तब तक महारानी संयोगिता, रानी प्रथा और हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने अपने पतियों के लिए जौहर कर लिया। आज से ठीक 456 वर्ष पूर्व अकबर के आक्रमण के समय 23 और 24 फरवरी 1568 ईस्वी की अर्धरात्रि को चित्तौड़ का तीसरा जौहर हुआ, जिसका नेतृत्व रावत पत्ता चुंडावत की पत्नी फूल कंवर ने किया। ये जौहर दुर्ग में 3 अलग अलग स्थानों पर हुआ।
1. रावत पत्ता चुंडावत के महल में। 2. रावत साहिब के महल में। 3. ईसरदास जी के महल में। वो उनके नाखून उखाड़ते चले गए, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए। उसके बाद जलती सलाखें लेके आंखों में डालते वक्त फिर पूछा, उसको भी डाल दिया। ये बोले नहीं कुछ भी, ये शांत खड़े रहे। पीड़ा बहुत हुई लेकिन ये नहीं बोले हमको छोड़ दो, माफ कर दो। उंगलियां काटनी शुरू करी, पांव की काटी, पांव काटे, हाथ काट दिए, बालों को उखाड़ दिया, वो हाल किया। उसके बाद धीरे धीरे खाल उतारने लगे। हर बार पूछते थे 3 प्रश्न, अपना धन दे दो, जमीन दे दो, धर्म परिवर्तन कर लो। ये सुन खड़े रहे वहां पे। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आके उनसे पूछता था, बता दो बता दो। और आखिरी में बोला कि मैं तुम्हारे आगे हार मान गया। मेरी 4 संतानें, अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता ना, संभाजी महाराज पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता, इस देश को, भारतवर्ष को मुगल सल्तनत बना देता। तेरे आगे मैं हार मान गया। कत्ल करने से पहले बंदा सिंह के सामने 2 शर्तें रखी गई, मौत या इस्लाम। उन्होंने खुशी खुशी मौत का रास्ता चुन लिया। बंदा सिंह बहादुर को दरगाह पर लाया गया। इसके बाद उन्हें एक स्थान पर बैठा दिया गया और उनके 4 वर्षीय बेटे अजय सिंह को उनके गोद पर बैठा दिया गया। बंदा सिंह को अपने ही बच्चे को मारने के लिए कहा गया। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो जल्लादों ने एक तेज धार वाली तलवार से अजय सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनका कलेजा बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया। इसके बाद मुगलों ने बंदा सिंह की आंखें निकाली और उनके पैर भी काट दिए और घर में चिमटों से उनकी चमड़ी को निकाला गया और धीरे धीरे उनके शरीर के सभी अंगों को काटकर उन्हें मार दिया गया। सिख इतिहास के ऐसे महान योद्धा जिन्हें अपना सिर कटवाना मंजूर था मगर इस्लाम कबूल करना नहीं, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। छोटी सी उम्र में गुरु तेग के साहस और जज्बा ने उन्हें त्यागमल से गुरु तेग बहादुर बना दिया। 24 नवंबर 1675 यह वह दिन था जब मुगलों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित शिकार हुए। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को उनके धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं से मुस्लिम बनाने का खुले स्वर में विरोध किए, साथ ही कश्मीरी पंडितों की हिफाजत का जिम्मा अपने सिर ले लिए। उनके इस कदम से औरंगजेब गुस्से से भर गया और गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। अब दिल्ली के चांदनी चौक में जल्लाद ने तलवार से गुरु तेग बहादुर का शीश धड़ से अलग कर 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। शायद हिंदुस्तान जी सभिनि खां वॾी घटना हुई बंटवारे जी घटना। उन घटना में असांजी मातृभूमि जंहिंमें कई हज़ारों वर्षनि खां असांजे वॾनि उन सिंध जी भूमि के पंहिंजे खून पसीने सां सिंचियो आहिनि ऐं उन मिट्टी में मिलिया। अपना शौहर कबूल है। ग्लोबल एजेंडा, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। दोस्तों यह वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसे देखने के बाद भी हिंदू लड़कियां सच नहीं मानती और लव ट्रैक में फंसने के बाद अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में जाकर बस एक मशीन बनकर रह जाती है जो सिर्फ बच्चे दे सकती है। इस वीडियो में वो सारे स्टेप्स दिखाए गए हैं जो लव जिहाद के टाइम किए जाते हैं। यह वीडियो अपने घर की बेटियों और बहनों को जरूर दिखाएं और उन्हें समझाएं कि लव जिहाद क्या होता है। अभी दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है गजवा हिंद का, उसके बारे में जो कुछ हिंदू जीवित हैं, क्योंकि ज्यादा हिंदुओं को मैं जीवित नहीं मानता, लेकिन जो हिंदू जीवित है उनसे इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। पहली बार उनकी इतना हिम्मत हुई है
कि वो 100 करोड़ के हिंदुओं, ये उनकी कॉन्सेप्ट तो मोहम्मद के समय से है कि वो गजवाए हिंद करेंगे, लेकिन पहली बार दारुल उलूम ने खुल के इसे स्वीकार करा है और मुसलमान अब कहने लगे हैं कि हमें गजवाए हिंद करना ही है। आप टीवी पे देख रहे होंगे तो वो बता रहे हैं, कुछ लीपापोती तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये मान गए हैं कि गजवाए हिंद उनकी कुरानिक कॉन्सेप्ट है, उनकी हदीसों से है। गजवाए हिंद का अर्थ है हिंदुस्तान को काफिरों से, और काफिर कौन है? वो हर व्यक्ति जो मोहम्मद को नहीं मानता काफिर है उनके हिसाब से। तो हम कर दिया है। हमारा योगी जी से अनुरोध है कि योगी जी अब दारुल उलूम देवबंद पे बुलडोजर छोड़िए, टैंक चलवाइए। इस समय बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। दारुल उलूम देवबंद और ऐसी सारी संस्थाओं पर जो गजवाए हिंद का सपना देख रही हैं, अब उन पर बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। उन पर तो आर्मी के सबसे बड़े टैंक चलने चाहिए, मर्जी है। लेकिन मैं फिर भी जिनमें दम है, जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूं, ऐसे सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुत्ते, बिल्ली और कीड़े मकोड़ों की मौत ना मरे, कम से कम प्रतिरोध तो करें, कम से कोई विरोध तो दिखाएं। अकबर की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। पाक का झंडा ना होता, अरे पाक का झंडा ना होता, इस हिंदुस्तान की माटी में हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी।